हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फन लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक बहुत अमेजिंग एक्टिविटी बुक शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली मुझे ये डीमार्ट में मिली और इसमें सारी जो एक्टिविटीज़ है वो ब्रेन बूस्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए ये बुक। तो इस तरीके से है, बुक का नाम है ऑन द गो एक्टिविटी बुक और इसमें 4 पार्ट्स आते हैं। नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स। एक्टिविटी आपको इसमें सेम मिलेंगी सारी बुक्स में, बट कैटेगरी अलग है। इसमें इस बुक में आपको सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है ये फार्म एंड फार्म एनिमल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मिलेंगी। इसमें सारी एक्टिविटीज़ प्रिंसेस एंड कैसल से रिलेटेड है। इसमें जो है बच्चों से रिलेटेड है, टॉयज़ एंड कार्स एंड ट्रक्स, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। और इसमें जो है सारी एक्टिविटीज़ सी एनिमल से रिलेटेड है, तो जो भी सी एनिमल्स है उससे रिलेटेड इसमें सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। ये जो 2 बुक्स है इसमें थोड़ी सी इजी लेवल की एक्टिविटीज़ है, तो अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए ये बुक्स बहुत अच्छी रहेंगी। और इन 2 बुक्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई है उन्होंने, तो अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके लिए ये एक्टिविटी बुक्स बहुत अच्छी रहेंगी। तो मैं थोड़ी सी एक्टिविटीज़ आपको दिखा देती हूँ इन बुक्स में से। मैं आपको इसमें कुछ सिलेक्टिव एक्टिविटीज़ ही दिखाती हूँ, क्योंकि हर एक बुक में 48 एक्टिविटीज़ है और हर एक एक्टिविटी अगर दिखाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से तो बच्चों को सेम पिक्चर देख के वो मैच करना है, मैच द पिक्चर एक्टिविटी है। यहाँ पे है कॉपी द पिक्चर यूजिंग द ग्रिड। तो यहाँ पे ये देख के बच्चों को यहाँ पे पिक्चर कॉपी करना है। जैसे भी करें, अगर नहीं भी आता है तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए एंड देन बच्चे करने लग जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है कैन यू स्पॉट 3 डिफरेंसेस इन द पिक्चर बिलो। तो बच्चों को यहाँ पे बहुत केयरफुली इन पिक्चर्स की तरफ देखना है और जो भी 3 डिफरेंसेस है वो बताने हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर बच्चे छोटे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा चांस है कि उन्हें आप सिखाइए कि किस तरीके से इस तरीके की एक्टिविटी सॉल्व की जाती है। देन मेज़ पज़ल है, तो इस तरीके से मेज़ पज़ल सॉल्व करनी है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है ब्रेन बूस्टिंग के लिए। ये सारी इस तरीके की एक्टिविटी हम फिर स्पीच में भी ले सकते हैं कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो अमेजिंग एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर बाय नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए थे और यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग कलर्स दिए गए हैं, तो बच्चों को यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग्स कलर चूज़ करके यहाँ पे कलर करना है इस तरीके से। देन यहाँ पे है जो अलग पिक्चर है उसको सर्कल करना है। तो बच्चों को यहाँ पे बहुत केयरफुली देखना होता है कि कौन सा पिक्चर अलग है, तो उसको सर्कल करना होता है। अगेन ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी, अमेजिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे भी ये प्रिंसेस बुक में से है कलर बाय नंबर, तो इसी तरीके से जो इस तरीके से ये एक्टिविटी है। यहाँ पे है फिनिश द पिक्चर। तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर फिनिश करना है, तो कहाँ से कैसे लाइन ड्रॉ करनी है ये बच्चों को सोचना है यहाँ पे। अगेन ये मेज़ पज़ल है, तो हर एक एक्टिविटी 3 से 4 बार रिपीट की गई है, बट मुझे इसमें बहुत अच्छी बात क्या लगी कि हर बार उन्होंने अलग अलग टाइप दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ें दी हुई है, तो बच्चों को सेम एक्टिविटी में काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती है। अगेन यहाँ पे मैच द पिक्चर्स, तो बच्चों को देखना है और मैच करना है। यहाँ पे इस तरीके से बच्चे कलर भी कर सकते हैं और फिर मैच कर सकते हैं। ये अगेन कॉपी करना है पिक्चर यहाँ पे देख के। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है इसमें। देखिए हर बार कुछ अलग मेज़ दिया हुआ है, अलग पिक्चर्स है। सो अमेजिंग एक्टिविटीज़ है। मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ। एंड मैंने जैसे पहले कहा कि ये नंबर 1 एंड नंबर 2 बुक जो है थोड़ी सी इजी लेवल की बुक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अमेजिंग एक्टिविटी बुक है। इन 2 बुक्स की अगर हम बात करें नंबर 3 एंड 4 की, मैंने जैसे बताया कि इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई है उन्होंने। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ सेम है
बट कुछ नई एक्टिविटीज़ भी उन्होंने ऐड की है, वो मैं आपको बताती हूँ। बट पहले मैं आपको जो सेम एक्टिविटीज़ है वो शेयर करती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई है। तो पहले वाले बुक्स में भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ थी, बट वहाँ पे मैक्सिमम 3 या 4 या 5 डिफरेंसेस बताने के लिए कहा गया था बच्चों को, और पिक्चर्स भी इजी थे। बट यहाँ पे देखिए 10 डिफरेंसेस बताने के लिए कहा गया है, और पिक्चर्स भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे भी अगेन 5 डिफरेंसेस, यहाँ पे 7 डिफरेंसेस। तो इस तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल उन्होंने बढ़ाई है। ये कुछ मेज़ पजल्स हैं, ये इनकी भी डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने इसमें डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ाई है। मैच द पिक्चर्स वाली भी जो एक्टिविटीज़ थी पिछले 2 बुक्स में, इसमें भी है, बट यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल देखिए उन्होंने बढ़ाई है। इसे पिक्चर का शैडो दिया हुआ है, तो बच्चों को ये केयरफुली देख के उस शैडो को मैच करना है। इस तरीके से यहाँ पे उस व्हीकल के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। यहाँ पे फ़िश है और उनका फर्स्ट फ्रंट पार्ट यहाँ पे है और टेल्स यहाँ पे है, तो वो देख के बच्चों को मैच करके फिर लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे अगेन शैडो मैचिंग। और इन 2 बुक्स में कुछ नई एक्टिविटीज़ भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है इस तरीके से। काइंड ऑफ मेज़ पजल ही है, बट कुछ अलग तरीके से है। तो इस तरीके से ये नई एक्टिविटी है, और ये इस तरीके से ये भी नई एक्टिविटी है, उन 2 बुक्स में नहीं थी ये। तो बच्चों को बहुत केयरफुली ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये भी नई एक्टिविटी है और बहुत अमेजिंग है ब्रेन बूस्टिंग के लिए। यहाँ पे भी देखिए डिफ़िकल्टी लेवल उन्होंने बढ़ाई है, ये भी नई एक्टिविटी है। कुछ स्वेटर्स दिए गए हैं यहाँ पे, और सारे स्वेटर्स अलग है, सिर्फ 2 स्वेटर्स एक जैसे हैं, तो बच्चों को वो ढूंढ के उनको सर्कल करना है। ये एक्टिविटीज़ भी नई है, उन 2 बुक्स में नहीं थी ये एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे बच्चों को व्हीकल्स काउंट करके वो व्हीकल्स के नंबर यहाँ पे लिखने हैं। सेम इसी तरीके से इस वाले बुक्स में से है, सी एनिमल के बुक में से ये एक्टिविटी है। सो सेम जो फ़िश है वो काउंट करके यहाँ पे बच्चों को नंबर लिखना है। तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है बच्चों को। देखिए ये दिखने में इजी लग रहा है, बट इतना इजी है नहीं। बहुत सब कुछ सेम लग रहा है, और जब काउंट करते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत उनको ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम होता है फोकस एंड कंसंट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये अलग है, इसमें से सिर्फ कार्स बच्चों को काउंट करनी है और यहाँ पे लिखना है, बाकी कुछ और काउंट नहीं करना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है। मेरा बेटा काफ़ी देर तक इस एक्टिविटी में लगा था, काफ़ी देर तक वो बैठ के काउंट कर रहा था, क्योंकि बार बार कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सी कार है, कौन सा ट्रक है, कौन सी वैन है। तो इस तरीके से बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो आपको सेम मिलेंगी जैसे पिछले 2 बुक्स में थी। डॉट जॉइनिंग ये पिछले बुक में नहीं था, ये भी नया है। ठीक है, नंबर्स के साथ डॉट जॉइनिंग करनी है। इस तरीके से। तो देखिए मैंने ये लैमिनेट क्यों करवाया, क्योंकि मेरे बेटे का एक आदत है कि जब भी कोई नया बुक घर पे आता है तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता वो उठता नहीं है, वो ख़त्म करके ही उठना है। तो मैं हर बार के लिए एक नया बुक अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने ये लैमिनेट कर दिया। उसके हाथ में लगने से पहले मैंने लैमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से वो जितनी बार चाहे वो ये एक्टिविटीज़ कर सकता है, और मैं इसे क्लीन कर सकती हूँ बहुत ईजीली अगर हम लैमिनेट करते हैं तो। और देखिए तो मैं बहुत क्विकली इन सारी एक्टिविटीज़ की और इन बुक्स के बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। देखिए हम इंडियन लोग हैं, तो हमारे घर में काम की तो कोई कमी नहीं होती, और जब हम बिज़ी होते हैं तो हम अब बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ना ही उन्हें टीवी दिखानी होती है हमें, ना ही फ़ोन देना होता है। तो बच्चों को हम अगर ऐसे ही छोड़ते हैं तो फिर उनका सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर बहुत बढ़ जाता है, बच्चे अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो बेटर है कि जब हम बिज़ी है तो बच्चों को इस तरीके की कुछ
एक्टिविटीज़ दे। मैं सिर्फ ऐसे ही ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ फाइन मोटर से भी रिलेटेड हो सकता है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी फाइन मोटर से रिलेटेड और बाकी सारी एक्टिविटीज़ अब भी आपके साथ शेयर की हुई है। ये एक्टिविटीज़ है, तो हर बार जब आप कुछ नया बच्चों को देते हैं, बच्चा नया कुछ सीखता भी है, उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होते हैं। बच्चों का दिमाग तो तेज़ होता ही है, शार्प होता है, ब्रेन बूस्ट होता है, बट सबसे सबसे अच्छी बात जो मुझे इन एक्टिविटीज़ में लगी वो है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर बच्चों का बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया। मैं हमेशा अपने बेटे को कुछ ना कुछ नया देती रहती थी, जिससे वो सीखा तो बहुत है, बट बहुत अच्छी बात जो है वो है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर उसका कंट्रोल हो गया है इससे। सो प्लीज़ ट्राई दिस एक्टिविटी एट होम एंड बच्चों को कुछ नया दीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कुछ ऐसे एक्टिविटी बुक्स है जो मेरे काम आ सकती है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।